अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं और डॉक्टर शहबाज आज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं। हमारे व्यूअर्स हमसे बहुत एक डिमांड कर रहे थे, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर रहे थे कि अपना ख्याल रखें, सेल्फ केयर करें, खुद पे फोकस करें। तो उस मामले में हमारे व्यूअर्स हमें कह रहे थे कि अपना ख्याल कैसे रखते हैं। काफ़ी लोगों ने हमें रीच आउट किया, डॉक्टर शहबाज को, हमारी टीम को, सब यही पूछ रहे थे कि आप इतनी बात करते हैं कि सेल्फ केयर करें, अपने पे फोकस करें, अपना ख्याल रखें। तो हमें ये भी तो बताएं कि कैसे ख्याल रखें अपना, कैसे हम सेल्फ केयर करें। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज आपके साथ हम यही बात करेंगे कि अपना ख्याल कैसे रखें। जी डॉक्टर शहबाज। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली एपिसोड बहुत खूबसूरत इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने अपने आप को खूबसूरत बनाने के ऊपर और अपने आप को कैसे लोगों के साथ प्रेजेंट किया जाए, कैसे लोगों आपके साथ और आप लोगों के साथ घुल मिल के अच्छी-अच्छी, खूबसूरत, पॉजिटिव और एनर्जेटिक बातें करें। आपके जिस्म में से वाइब्स निकलती हैं। अगर आप बेसिकली तरोताज़ा हैं, खुश हैं और अंदर से आपकी पॉज़िटिव सोच है, दूसरे के बारे में पॉज़िटिव रवैया है, तो वो दूसरे को बंदे को अपील करता है। आप जी। दूसरे बंदे को पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं और वो अल्टीमेटली जो रिश्ते हैं, तल्लक है, जो थोड़ी टाइम का होता है, वो पूरी ज़िंदगी का बन जाता है। जी। तो हम दूसरों का तो बहुत ख़्याल रखते हैं। मैंने हमेशा ये तलकीन भी की है और कोशिश भी करता हूँ कि हम हमारे व्यूअर्स को ये अंदाज़ा रहे कि हम दूसरों के लिए कैसे बेहतरी पैदा कर सकें, दूसरों के लिए कैसे रास्ते हमवार कर सकें। लेकिन इन सारी बातों में मैंने गौर भी किया और हमें बहुत सारे मैसेजेस आए कि बहुत सारा एक सेगमेंट ऐसा है हमारे माशरे का, जो कि दूसरों की केयर करते-करते अपनी केयर भूल जाता है। ट्रू। तो तो मैं ये कहना चाह रहा था हरीम कि आप होंगे तो एक दुनिया है। आपको अपने आप को सर्दी से, गर्मी से और जब मैं सर्द और गर्म की बात करता हूँ तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात हमारी माँओं की याद आती है कि जब माँ कहा करती थी, मेरी दादी माँ कहा करती हैं कि जब आप जा रहे होते थे सफ़र पे तो आपको कहती थी कि जा जा बेटा आपको ठंडी हवा आए। तो उस ठंडी हवा का कांसेप्ट बेसिकली ये नहीं होता था कि आप कहीं यूरोप के अंदर ठंडी हवाओं में चले जाएँ या बर्फ में चले जाएँ या स्नो में चले जाएँ। ठंडी हवा का मतलब ये था, कांसेप्ट बहुत खूबसूरत था, बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत थी कि आपको ज़माने के गर्म लू से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या बड़ा फैक्टर था? हसद, हुँ। लालच, तमा, आपकी कीना परवरी, जी। लेग पुलिंग, बैड आइज़, आपको इससे, इस गर्म हवा से अल्लाह ताला बचा के रखे। तो ये वाला जो कांसेप्ट है, ये आपकी सेल्फ केयर का बहुत बड़ा कांसेप्ट था, बहुत बड़ी दुआ थी। हुँ। तो ये वाली बातें जो हैं, ये वाली बहुत खूबसूरती है कि हम अपने आप को इस नज़रे बस से और अपने आप को कीने से, अपने आप को हसद की आग से, अपने आप को एक-दूसरे की जो लेग पुलिंग है, कीना परवरी है, चुगलबाज़ी है और चुगलखोरी हम इसको वर्ड आम तौर पे कहते हैं। तो ये कानों में बातें करना, महफ़िल में बैठे हुए हैं, हुँ। एक-दूसरे को और आम तौर पे वो ऐसे एल्बो के साथ सिग्नल करके तो किसी की बात करना, एंड पाँव इट्स पे पाँव वेरी रख के कॉमन बातें डॉक्टर करना। शहबाज, हर कोई फिर करता है, किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, आप शादी पे गए हैं, आप महफ़िल में नॉर्मली बैठे होता हैं, है। तो अच्छा, अब मैं हमेशा ये लोगों को कहा करता हूँ कि किसी को तंग करने के लिए, किसी के लिए गड्ढा खोदने के लिए, किसी को टेंस करने के लिए, आपको बहुत सारा टेंस खुद होना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली। आपको अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी डेवलप करनी पड़ती है, फिर आप वो पास आउट करते हैं अगले को। आप देखिए ना, आप किसी के लिए कोई नेगेटिविटी सोच रहे हैं, किसी हुँ। को कोई प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं और वो अगला फिर भी उस प्रॉब्लम को फेस करता जा रहा है या अपने आप को पोज़ करके उसने रखा हुआ है कि ही और शी इज़ क्वाइट इन अ गुड सिचुएशन एंड वो अपने आप को कॉस्मेटिकली आपके सामने उसने वो अपनी प्रॉब्लम का या आपने जो उसके लिए मसाइल क्रिएट किए हैं, उसका इज़हार नहीं कर पा रहा, तो आपको फिर अपने अंदर एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि यार
मैंने तो इसके लिए ये किया था, तो स्टिल ही और शी इज़ आई मीन in a good position and why they are not in a bad situation because आप तो एग्ज़ैक्टली। उसको उसके लिए वो कर रहे हैं कि आप उसको एक बैड फेज़ में देखना चाहते हैं। हुँ, तो अपने आप को किसी को तंग करने के लिए अपने आप को आपको खुद को बहुत तंग करना पड़ता है। तो जी, मैं अपने नाज़रीन से, अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाली चीज़ें मतलब जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो दाँत साफ़ करना, मुँह के ऊपर क्रीमें लगाना, साफ-सुथरे रहना, रंग गोरा करना, आपको गोरा होने की ज़रूरत है, ज़रूर है, लेकिन अंदर से। आप एग्ज़ैक्टली। अपना अंदर जो है, अगर वो गोरा करें, अंदर वाले मामलात को, अपने ज़हन को, अपने दिल को, उसको फेरें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका आपका जो सेल्फ है, वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये ट्रू। आपकी सेल्फ केयर है। अगर अदरवाइज़ मतलब ये फिज़िकली नमाज़ें पढ़ी जाना मतलब कि आप सोचें कि नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़नी बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है मतलब लेकिन जिस ज़ात के लिए आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बंदों की खिदमत करना, उस उनके बंदों की केयर करना, उसकी मखलूक का ख़्याल रखना, उसके मखलूक के लिए बेहतरी के रास्ते खोलना, उनकी मखलूक के लिए ट्रू, जो उसके रास्ते में कांटे पड़े हैं, उनको चुनना, ना ट्रू। कि बिछाना। तो ये वाली जो है, आप किसी की उँगली पकड़ के उसका रास्ता दिखा दें। मैं अगले दिन यहाँ पे सर्दियाँ बड़ी बहुत डिप्रेसिंग होती हैं यूरोप के अंदर और बिलख़ुसूस यूके के अंदर। तो एक जगह पे बिल्कुल लाइट ऑफ थी। तो मैं हुँ, वहाँ पे गया तो वहाँ पे किसी को देखना था, मिलना था तो वहाँ पे मैंने एक लेडी से पूछा कि आई वांट टू सी दिस हाउस नंबर। तो वो मेरे साथ बूढ़ी खातून हुँ, मतलब कि अराउंड अबाउट 70-75 प्लस तो वो मेरे साथ चल पड़ी। आई वाज़ बिट एम्बैरेस्ड कि भई रात में ये गिर ना जाए मतलब तो वो कहती मैंने कहा कि कोई नहीं आप मुझे बता दें, यू जस्ट लेट मी नो। तो मुझे कहती नहीं हाउ इज़ पॉसिबल इफ समवन इज़ लॉस्ट मैं लगे ढूँढ रहा था आई एम नॉट लॉस्ट, समवन इज़ लॉस्ट एंड आई सिट डाउन at my place. It's not good. हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी नेकी जो है आपको और उसके बाद आपको कितनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलती है। वो जो सेल्फ ट्रू, सैटिस्फैक्शन, वो जो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन आपको खूबसूरत करती है, उससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई कॉस्मेटिक नहीं है। उससे बड़ी जी, कोई क्रीम नहीं है। एग्ज़ैक्टली। उससे बड़ा उससे बड़ा कोई डिटर्जेंट नहीं है। उससे बड़ी ट्रू, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, उससे बड़ी कोई हाइजीनिकली वैल्यू कोई ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसने आपको इतना खूबसूरत बना दिया और आपका वो कैसा टाइम गुज़रा होगा, आपकी वो नाइट जिस टाइम आपने किसी को रास्ता बताया, आपने किसी को बताया कि ये वाली फूड खाएँगे, आपसे ये बेहतर आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपका आपने किसी को ये गाइड किया कि इधर रास्ता बंद है, आप इस रोड पे मत जाएँ। आप हुँ, आप ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप जाएँगे तो आपका बेहतर इलाज हो सकता है। आप हुँ, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को ये बताते हैं मैं कल बात कर रहा था किसी से कि एक टाइम था कि जब लोगों को पुरानी किताबें दिया करते थे एज़ अ कि गिफ्ट। बच्चे एज़ अ गिफ्ट वो हुँ, पढ़ नहीं सकते। इट इट हैपेंड विद मी व्हाइल आई वाज़ आई मीन आफ्टर द ग्रेजुएशन मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरे पास एक साहब आया करते थे। इट्स अ लॉन्ग टाइम स्टोरी। तो वो मुझे कहते कि सर जब आप छुट्टी पे आया करें हॉस्टल से, तो मुझे ना आप ना थोड़ा-सा टाइम दिया करें। हुँ, एंड आई वाज़ कीप ऑन गिविंग हिम द जस्ट के हम दोस्तों में बैठे तो उसको कहना कि आधे 1 घंटे के लिए आ जाओ, तो वो इंग्लिश मुझसे ना ऐसे करेक्ट कराने आ जाता था। सही। मतलब वो लिखता रहता था जब मैं मतलब कि एंड टर्म ब्रेक पे एंड सेमेस्टर में हुँ, प्रॉफ के एंड में मैं जब अपने घर में आता था, तो वो मेरे साथ वो वो सिर्फ़ करेक्ट कराने आ जाता था। मैं करेक्ट करके दे देता था एंड ही डिड हिज़ ग्रेजुएशन एट दैट टाइम। ओके। तो वो ग्रेजुएशन कर ली उसने प्राइवेटली। करने के बाद वो फिर पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया, फिर उसको मैंने गाइड किया, फिर फर्दर वो लड़का जो था वो मतलब कि जुडिशरी में चला गया और मतलब आजकल एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये था, ये लोग हेल्प करते थे। अब लोग किसी से इस तरह की हेल्प के आप
मतलब कि किताबें जो हैं वो कभी भी पुरानी या नई नहीं होती। जी, किताबें तो किताबें बिल्कुल। होती हैं। जिस बच्चे ने वो किताब नहीं पढ़ी, उसके लिए वो नई किताब है। हुँ, मतलब कि किताब एग्ज़ैक्टली, तो कभी पुरानी नहीं होती। आपने एक किताब बिल्कुल। पढ़ी नहीं, तो मैंने पढ़ी हुई है। मेरे लिए वो शायद वो किताब की मैंने जो उससे इस्फ़ादा लेना था, जो उससे है इल्म हासिल करना था या उससे जो मैंने रिज़ल्ट निकालने थे, मैंने निकाल लिए। जी, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल न्यू है, तो ट्रू। आपके लिए वो नई है। तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन को ये स्पेशली मदर्स को ये बात कहूँगा कि आप किसी के घर जाएँ, तो उससे बच्चों के नोट्स के बारे में जो उनके पुराने होते हुँ, हैं, उन्होंने पढ़ लिए होते हैं, वो उनसे शेयर करें, डिस्कस करें और इस बारे में कभी भी ये बुरा महसूस ना करें कि ये किताबें और कपड़ों में फ़र्क है। किताबें कभी भी पुरानी नहीं होती। किताबें कभी भी यूज़्ड नहीं होती। अगर हुँ, अगर इस तरह का कांसेप्ट होता, तो लाइब्रेरी कभी ना बनती। लाइब्रेरी सबके लिए होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, जिसमें हज़ारों, लाखों बुक्स पड़ी होती हैं और ट्रू, वो कोई आता है, तो 15 दिन के लिए पढ़ता है, पढ़ने के बाद इल्म हासिल करके उसको वापस कर देता है और वो किताबें आपकी हुँ, पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके दिल को, आपके विज़न को, आपकी आईज़ को ओपन करती हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बिल्कुल, रिक्वायर्ड दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रू, रिक्वायर्ड। देखें ना कि अब खाना खाना, सोना, जागना, किस वक़्त सोएँ, किस वक़्त हम कल भी बातें कर रहे थे, परसों भी बातें कर रहे थे, पिछली एपिसोड्स में भी बातें कर रहे थे कि इतने घंटे सोएँ, इतने घंटे जागें, ये कर हुँ, ये सारी इंसानी फितरत है। ये इंसानी बिल्कुल फितरत ऐसे ही है, है। क्लॉक है, आपकी बॉडी है, आपको रेस्ट भी चाहिए, आपने काम भी करना है, आपने भागना-दौड़ना भी है, एक्सरसाइज़ भी करनी है, आपने ब्रश भी करना है, अपने आइज़ का भी ख़्याल रखना है, आपने फूड में ये खाना है, न्यूट्रिशन वैल्यू ये होनी चाहिए। ऑल आर गुड, आर इज़ एग्रीड। लेकिन ये सारा कुछ खाने के बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो खाया है, इसकी आउटपुट पॉज़िटिव अंदाज़ में हो, थिंकिंग पॉज़िटिव हो। आपका एटीट्यूड पॉज़िटिव हो, आपका जी, बिहेवियर पॉज़िटिव हो, आप लोगों के लिए रहमत और उसके उनके लिए आसानी और खूबसूरती का बायस बने। आप लोगों एग्ज़ैक्टली, के लिए आसानियाँ, खुशियाँ, खूबसूरतियाँ लेके आएँ। आप उनके जी, साथ जब आपकी प्रेज़ेंस जो है वो बाकियों के लिए एक बायसे जो खुशी और बायसे इफ़्तिख़ार हो। वो ये ना हो कि बाकी सारे हुँ, उलझन महसूस करने लग जाएँ और टाइम देखना शुरू कर दें कि कब आप जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो हरीम इस पराए में मैं एक बात और करता चलूँ, जी, स्पेशल सेगमेंट फॉर दोज़ हू आर द सिंगल मदर्स। दोज़ ओके, सिंगल मदर्स मतलब कि अनफॉर्च्यूनेटली उनके पार्टनर जो हैं, वो दुनिया से चले गए हैं हुँ, या किसी भी वजह से वो सेपरेटेड हो गए हैं। जी, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हमारे पास बहुत सारी उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि वो बच्चों के साथ अपने बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्युपाइड होती हैं। हुँ, उनको घर का काम, बच्चों को स्कूल लेके जाना, ट्रू, छोड़ के आना, फिर बच्चों के मामलात, एजुकेशन और स्पेशली बच्चों को बहुत टाइम जो होता है वो पेरेंट में दोनों की ज़रूरत होती है। दे आर हुँ, वेरी मच इम्पोर्टेंट एग्ज़ैक्टली, स्पेशली एडोलसेंस एज में जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो फादर की नज़र वो कहते होते थे कि फादर का अगर घर में बाहर नज़र आए कि जूता पड़ा है, अब्बू अंदर हैं, अब्बू जी, बाहर हैं, तो इट्स सफिशिएंट वो एग्ज़ैक्टली, आपको एक सिग्नल देता रहता है कि यस मतलब वो नोट कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनकी नज़र आपके ऊपर है। तो दैट इज़ हुँ, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये सारे काम जो हैं अगर वो सिंगल मदर ने अपनी सारी वो ज़िम्मेदारी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की वो पूरी कर रही हैं, तो इस दौरान मैं उन मदर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी सेहत का स्पेशली ख़्याल रखें। क्योंकि इस तरह बिल्कुल, की जो मदर जो कि सारी ज़िम्मेदारियाँ घर की, बाहर की, उनके लिए अर्निंग की, उनके लिए अरेंजमेंट्स की, एजुकेशन की, उनके खाने-पीने की, उनकी सेहत की, फिर उनके मूड्स की, फिर हुँ, उनके लिए ये अपने आप को अलोन फ़ील ना करें। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जब पूरी कर रही होती हैं, तो इन ज़िम्मेदारियों को पूरे करते-करते वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं अपनी फूड के ऊपर, ऐसे अपनी ही है, खाने के
और अल्टीमेटली ये वाली मदर्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी हमारी सोसाइटी में एनेमिक होती है। उनका ओह! आम तौर पे उनका जो खून की कमी होती है, हाथ-पाँव सो रहे होते हैं और उनके क्रैम्प्स आते हैं लेग्स के अंदर। ये हुँ, हमें हुँ। प्रॉब्लम्स लोगों ने मेंशन की हैं। इनसोम्निया डेवलप हो जाता है, सो नहीं हुँ, पाते और फिर जब अगर वो ड्राइव करती हैं क्योंकि दे आर ड्राइविंग ऑन द रोड एंड दे आर ड्राइविंग द फैमिली टू एवरीवेयर एज़ वेल। तो वो अल्टीमेटली उस वक़्त उनको नींद के झोंके आ रहे होते हैं। हुँ। और वो इक्वली डेंजरस होता है कि आप अपनी फैमिली को लेके भी जा रहे हैं और ये अब याद रखें, आपकी हेल्थ अगर आप ठीक हैं, तो आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों को भी अच्छा और खूबसूरत टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल। वो बच्चे अभी इस काबिल नहीं हैं कि आपके ऊपर जो है वो टाइम इन्वेस्ट कर सकें या आपको पे बैक कर सकें। तो आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, आपकी सेहत, आपकी केयर और आपको अपने ख़्याल रखने के लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। आप हैं, तो आपकी फ़ैमिली पूरी है और जी, आपकी बिल्कुल। आप आपकी बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को ज़रूरत होती है। तो ये एग्ज़ैक्टली। स्पेशल मैं मैसेज उन मदर्स के नाम करना चाह रहा था, जो कि अपनी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ, बहुत एफ़र्ट्स के हुँ, साथ, बहुत केयर के साथ, बहुत प्यार के साथ अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हैं एंड सैल्यूट टू दोज़ मदर्स, दोज़ हू आर डूइंग एंड रनिंग I mean, the car of their home. That is really एग्ज़ैक्टली। बिग स्ट्रगल। लेकिन उनके साथ-साथ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को केयर करते-करते, उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते, अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, हुँ। क्योंकि आप अपने आप को बहुत नहीं इम्पोर्टेंट भूलें, अपना भी ख़्याल रखें, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली और सम टाइम जैसे मदर हैं आज जैसे मैं आपको साथ शेयर कर रहा था कि मेरी मदर की यकदम उनको शिवरिंग होने लगी, तो मैं जी। अपने घर में फ़ोन कर रहा था, तो मेरा भाई और एक डॉक्टर साहबा मेरी बहुत अच्छी कोलीग जूनियर मेरी कोलीग हैं, तो वो हुँ, मेरे घर विज़िट करना चाह रही थी मेडिसिन की, तो वो हम सारे भूल गए और मेरे भाई ने उसी चक्कर में घर से गाड़ी निकालते-निकालते गेट को भी लगा दी, गाड़ी का भी कर लिया और वो लिटरली रोने लग गया। एंड ओह! आई वाज़ आल्सो फीलिंग कि ये होता है, लेकिन जब तक मदर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सिबलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम अपने नर्व्स को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, काबू में रखेंगे, तो हम उसी अपनी मदर का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करा सकेंगे। उसी सही है। मदर के बारे में अच्छा सोच सकेंगे। अगर हम अपने नर्व्स को मज़बूत नहीं रखेंगे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एफ़िलिएशन, अफ़ेक्शन, लव, एसोसिएशन इस तरह की होती है कि आप अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते। अपने रिफ्लेक्सेस जी, आपके कंट्रोल में नहीं होते। नेचुरली ये ऐसे आप हो जाता है। नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल। हुँ, ये इंटेंशनली नहीं आप कर रहे, अनइंटेंशनली आपसे हो रहा है। कोई भी बंदा अपना हुँ। नुकसान अपना नहीं करना चाह रहा होता। जी, लेकिन ये बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने नर्व्स को अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल करेंगे, तो हुँ, व्हाट हुँ। विल हैपन कि आपके इर्द-गिर्द जो है और सुनने वाला जो पेशेंट होता है, वो भी सुन रहा होता है। वो आपको पैनिक देख के तो वो भी घबराता है कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो अपने आप को अगर आप थोड़ा-सा कंपोज़ करेंगे, तो आप बेहतर पोज़ीशन में होंगे कि आप उनको जी। लुक आफ्टर अच्छा कर सकें, उनका टेम्परेचर देख सकें, उनके वाइटल्स देख सकें और उनको फूड हुँ, कोई अच्छा सोच सकें। कोई सम टाइम शुगर लो है, तो आप उनको खजूर दे सकें, लाइक दैट। लेकिन जब आपको अपने नर्व्स काबू में नहीं होते तो आप यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो ऐसे ही है, ऐसे ही हू है। विल लुक आफ्टर योर नियर एंड डियर्स। तो इसलिए आज की एपिसोड में जो सबसे बड़ा मैसेज ये था कि जो सेल्फ केयर है, जो सेल्फ के बारे में सोचना है और अल्लाह ताला भी ये कहता है कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह ताला खूबसूरत हैं। सबसे बड़ी बात ये है अल्लाह ताला बेशक। खूबसूरत एक हकीकत है और हुँ, हम उसकी मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी खूबसूरत देखना चाहते हैं। जैसे ट्रू। हम हाँ, मेरे फ़ादर कहा करते थे कि आप शेव करके रखा करें। कभी मैंने शेव ना 2-3 दिन नहीं की होती थी, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं। आप खूबसूरत बेशक। लिबास पहन के जाएँ। महँगे और खूबसूरत दोनों में फ़र्क है।
ट्रू, महँगे एग्ज़ैक्टली। और साफ-सुथरे, नीट, क्लीन और उजले कपड़े, दोनों में हुँ, फ़र्क है। ब्रांड्स हम कहते हैं वी आर ऑलवेज़ वियरिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स एज़ वेल, बट स्टिल ब्रांड्स आर प्रीशियस। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उजले होना और ब्रांड कॉन्शियस होना दोनों में फ़र्क है। तो आपके पास जो भी कपड़े हों, साफ-सुथरे हों, आप उसमें अच्छे लग रहे हों, अपने आप को खूबसूरत बनाना ये अल्लाह की शान और ट्रू। अल्लाह की खूबियों में से खूबी है। तो आप हर वक़्त रज़ाई लेके लेटे रहें, जागते रहें और कहते रहें, "यार मुझे ये हो गया, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया।" मेक योरसेल्फ ईज़ी, एनर्जेटिक एंड full of thoughts, positive thoughts that will bring the good vibes around you. जी व्यूअर्स, तो ये आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग किस्म का पर्सपेक्टिव लेके आए थे अबाउट सेल्फ केयर। नॉर्मली तो सब यही कहते हैं कि सेल्फ केयर इज स्किन केयर, ब्यूटी केयर, बॉडी केयर, हाइजीन, यही सब कुछ होता है। लेकिन सेल्फ केयर आपकी जो इंटरनल केयर जो है वो आज हमने आपको बताई है। ये एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव। हर तरीके से अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.